Good morning viewers. Today we are going to study the area of circle from the class 10th and the chapter number is 12. Chapter 12 and our topic is area of circle. Do you know what is the formula for area of the circle? Yes, it is pi r square. It's pi r square. Okay. तो ये आया कहाँ से है, पहले हम एक एक्टिविटी से सीखेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 12.1, 2 एंड 3, उन्हें हम करेंगे। आइए तो एक्टिविटी करते हैं कि एरिया आया कहाँ से है। लेट वी हैव ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो एरिया हम लोअर क्लासेस से लिखते आ रहे हैं पाई आर स्क्वायर, ये आया कहाँ से है। तो इसको करने के लिए हम इस सर्कल के पीस कर लेंगे, सेक्टर्स निकाल लेंगे। मान लीजिए इस तरह से आप इनको सीजर के साथ काट सकते हैं। एक्टिविटी भी हम करेंगे और काटने के बाद हम इनको एडजस्ट करके एक शेप में बनाएंगे। देखते हैं वो क्या शेप आएगी। आइए करते हैं एक्टिविटी। जैसा कि हमने बोर्ड के ऊपर देखा था कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस R है, तो मैंने इसको कहा था कि हम सेंटर से इसके सेक्टर्स काट लेंगे। तो मैं काट देता हूं। आप पर्टिकुलरली किसी एंगल के ऊपर भी काट सकते हैं। इस तरह से इसके पीसेस होते चले जाएंगे। और आप इनको इस तरह से रखना शुरू कर दीजिए। एक पीस ऐसे, नेक्स्ट ऐसे, एक दूसरे के साथ सेट करते हुए। मैं थोड़े बड़े पीस काट रहा हूँ, आप चाहें तो और स्मॉल काट सकते हैं ताकि आपकी फिगर और भी ज़्यादा क्लियर आए। जैसे ही आपकी शेप्स आगे लगती चलेंगी, आप देख रहे हो ये एक रेक्टेंगल की शेप आती जा रही है। चलिए इसके मैं 2 कर लेता हूँ। और आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल की शेप आ चुकी है। कभी आपको लग भी सकता है कि प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं आया है, ये एक पैरेललोग्राम आया, तो आप इसके फिर 2 पीसेस काट लीजिए। एक को आप यहाँ सेट कीजिए और दूसरे को आप इस तरफ सेट कीजिए। अब आपको प्रॉपर रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। और आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आइए अब ड्राइव करते हैं सर्कल का एरिया। जैसे कि आपने एक्टिविटी में देखा, हमने डिफरेंट पीसेस के साथ सर्कल को रख दिया है और इस तरह से पीसेस को जब रखते चले गए तो हमें मिली एक रेक्टेंगल की शेप। इस तरह से एक रेक्टेंगल की शेप मिल गई है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है। दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट्स L इंटू बी, राइट। अगर हम ये L इंटू बी निकालते तो ये रेक्टेंगल बनी किससे है, ये बनी है हमारे सर्कल के पीछे से। मीन्स द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो हम इस L को निकाल लेते हैं, B को निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द L, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल।
अगर आप एक्टिविटी को ध्यान से देख रहे थे तो आपने महसूस किया होगा कि जो पीसेस यहाँ से ये कट के आ रहे हैं, ये वाला ऐसे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये ऊपर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और नीचे यहाँ यहाँ और इस तरह से आगे जुड़ते चले गए। और अगर आप इनको सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? दिस इज द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल? इज 2 पाई r। और इसमें से आप देखेंगे आधे लगे हैं नीचे की तरफ और आधे लगे हैं ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब जो L होगी वो इसकी हाफ हो जाएगी, मीन्स पाई r। तो लेंथ क्या होगी? पाई r। और b क्या है यहाँ पे? b देखिए क्या है, ये b है। ये क्या थी? ये उस सर्कल की रेडियस थी। अगर आप पीसेस को उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगी कि वो इसकी रेडियस थी। देखिए कैसे, मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक्टिविटी में। मैंने कहा कि लेंथ को मैंने हाफ क्यों किया? क्योंकि ये जो आधा पोर्शन है नीचे जा रहा था, आधा ऊपर जा रहा था, और ये चीज हमारी बन रही है ब्रेथ। क्या बन रही है? ब्रेथ। तो ब्रेथ आप देख रहे हो सेक्टर के हिसाब से आपको साफ दिखाई दे रही है, क्या है? रेडियस है। सो b इज इक्वल टू r। सो दिस इज पाई r इंटू r। सो दिस इज पाई r स्क्वायर। तो आपको पता लगा कि एरिया ऑफ सर्कल कहाँ से आया है? एरिया ऑफ सर्कल, राइट। ये हमारा लोअर क्लास का टॉपिक था, बस एक डेरिवेशन था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ सर्कल आया कहाँ से है। 10th क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर। लेट वी हैव ए सर्कल, और सर्कल का अगर मैं सिर्फ इस पीस की बात करूं, जैसे पीसेस हमने काटे थे, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अगर ये आपका सर्कुलर पिज्जा है और उसकी ये स्लाइस आपने ले ली तो ये आपका सेक्टर कहलाएगा। ये पीस क्या है? आपका सेक्टर है। क्लियर? सो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है। सो राइट हियर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। आप यहां पे देख रहे हैं कि ये एक सर्कल का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। और कितना पार्ट है आप देखिए, ये पूरा एंगल हो गया आपका 360 डिग्री, और 360 डिग्री में जितना भी ये एंगल बनेगा ये पूरा 360 का पार्ट है। लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये थीटा किसका पार्ट है? 360 का। सो दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ थीटा टू द 360। तो ये 360 का थीटा पार्ट है। सो वी राइट हियर थीटा अपॉन 360 डिग्री into pi r square. So this is the formula for area of sector. Next, what is the segment? Come to area of segment. देखिए अगर आप फॉर्मूले अच्छे से समझेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ कोड को ज्वाइन कर दूं तो ये जो पार्ट बचेगा, ये जो शेडेड एरिया बचेगा, ये होगा हमारा सेगमेंट, सेगमेंट। सेक्टर ये पूरा था और उसमें से ऊपर वाला ट्राइंगल अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सेगमेंट बचेगा। मतलब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर रहे हैं। सो राइट हियर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल? इसके बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े। सबसे पहले जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर। ऐसे अगर ऑल द साइड्स आर गिवन तो वी कैन यूज हीरोन फॉर्मूला आल्सो। इफ दिस एंगल इज गिवन इट इज 30 डिग्री 60 डिग्री, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड बेस एंड हाइट, तो भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड वन मोर टॉपिक, एरिया ऑफ रिंग। रिंग समझते हैं। वी हैव टू सर्कल्स विद सेम बेस, दे आर कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये हमारा हो गया बड़ा सर्कल और उसी सेंटर से एक और दूसरा सर्कल हमने बना लिया है। ठीक है, जो ये शेडेड एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड रिंग।
रिंग ऐसी तो होती है, इसलिए इसको भी रिंग बोला जाता है। तो शेडेड पोर्शन, अगर इसका सेंटर O है तो शेडेड पोर्शन को हम बोलेंगे रिंग। इस रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस किया गया है। मान लेते हैं बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल R एंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज स्मॉल r। तो ये क्या हो गया हमारा, बड़े सर्कल का एरिया मीन्स पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां से हम पाई ले लेंगे कॉमन, वी विल गेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और याद रखिए जो एरिया होता है ये स्क्वायर यूनिट में होता है, राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसको आप पेरीमीटर भी बोलते हैं। सो दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये होती है हमारी 2 पाई r, इट्स 2 पाई r। अगर हम बात करें यहां पे, ये हमारा है एक सेक्टर जिसका एंगल है थीटा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क? लेंथ ऑफ दिस आर्क, ओनली द आर्क। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये क्या हो गया, ये पूरा पेरीमीटर था, पेरीमीटर का इतना सा पीस निकाल लिया, सर्कमफेरेंस का इतना सा पीस निकाल लिया। तो किसकी फ्रैक्शन है ये थीटा की 360 के साथ है, और किसका पोर्शन हो गया ये सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस होती है हमारी 2 पाई r, राइट। और ये उसका किसका पीस है, थीटा, थीटा की फ्रैक्शन है। सो दिस इज थीटा अपॉन 360 2 पाई r। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे आर्क निकालने के लिए। और अगर आपसे इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो उसमें क्या करेंगे आप, ये दोनों रेडियस ऐड कर देंगे। ओके, नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या हुआ, ये तो हमारा आ गया है, ये तो आर्क आ गया, प्लस दिस रेडियस एंड दिस रेडियस। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बाई 360 2 पाई r प्लस 2r। तो आप चाहे यहां से 2r कॉमन लेके शॉर्ट भी कर सकते हैं। इट इज 2r, इट इज थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री प्लस 1, क्योंकि 2r हमारा कॉमन आ चुका है। ऐसी एक फॉर्मूला और बनता है पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेक्टर होता है। सेक्टर में से अगर ये कोड निकाल दी जाए और ट्राइंगल को हम हटा दें तो ये बनता है हमारे पास सेगमेंट। तो सेगमेंट का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सेगमेंट का पेरीमीटर होगा दिस आर्क प्लस कॉर्ड, द लेंथ ऑफ दिस आर्क प्लस कॉर्ड, ए बी जो कॉर्ड है मीन्स ए बी प्लस थीटा बाई 360 2 पाई r। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। लेट्स कम टू एक्सरसाइज 12.1 एंड द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज इज द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumference of the both circle। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियाई है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दोनों की सर्कमफेरेंस किसी तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है, तो हमें उस सर्कल का रेडियस निकालनी है। देखिए किस तरह से, मान लेते हैं हमारे पास ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो हमें कोई तीसरा सर्कल निकालना है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो हमें बताना है उसकी रेडियस क्या होगी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। क्लियर? नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, द सम ऑफ बोथ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द थर्ड सर्कमफेरेंस। right here, radius of first circle, it's 19 centimeter, so its circumference is
pi r. What is the formula? 2 pi r. So it is 2 into pi into 19 सेंटीमीटर. पाई को भी सॉल्व नहीं करते, लास्ट में देख लेंगे, कैंसिल हो जाएगी. सिमिलरली रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, इट्स 9 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड द सर्क्यूमफेरेंस इज 2 pi r. It's 2 pi into 9 centimeter. Clear? Clear? It is given in the question, the circumference of new circle is equal to the circumference of both the circle. So right here, let radius of new circle, it is let this is capital R that we have to find. यही हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, circumference of new circle is equal to sum of circumference of both circle, जो पहले वाले दोनों हैं उनके. तो इसकी सर्क्यूमफेरेंस क्या होगी? इट्स 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और वहां पे जो पहली है वो है हमारी 2 पाई 19 प्लस 2 पाई 9. यहां पे हो गया 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पाई हम कॉमन ले सकते हैं. सो दिस इज 19 और यहां से आ गया आपका 9. 2 पाई इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा. आप 10th क्लास में इतना तो जानते ही कि कैंसिल हो ही जाना है, सारे मल्टीप्लाई में है. सो कैपिटल आर इज इक्वल टू 19 प्लस 9, इट इज 28 सेंटीमीटर. एंड द फाइनल आंसर इज द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. Second sum of exercise is the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. Its area. याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे सर्क्यूमफेरेंस था. क्वेश्चन सेम है, बस वर्ड चेंज हो गया, सर्क्यूमफेरेंस टू एरिया. ओके, क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. इन दोनों के सर्कल का जितना एरिया है उतना ही एरिया किसी तीसरे सर्कल का है, तो उस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है. तो मान लीजिए फर्स्ट सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर. इसी तरह हमारा सेकंड सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर. दोनों का एरिया ऐड करने के बाद एक तीसरा सर्कल बनता है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है. क्वेश्चन सेम रहेगा, बस सर्क्यूमफेरेंस की बजाय आप एरिया फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, कम टू दिस सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, लेट दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड एंड दैट इज न्यू वन जो चेंज होके आएगा. ओके, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इट इज 8 centimeter. Now what about area? Formula for area of the circle is pi r square. Pi r square. So this is pi into 8 square. You can say 64 pi centimeter square, right? 8 का square होता है 64. Similarly, the radius of second circle. The radius of second circle is equal to 6 centimeter. So what about area? Area is equal to pi r square. So this is pi into 6 square. Pi into 36, or you can say 36 pi centimeter square. हम पाई को सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कैंसिल हो गया था, इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा. अब हमें क्या निकालनी है? इसकी रेडियस निकालनी है. तो हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, जो थर्ड सर्कल की बात हो रही है वो हमने मान ली है r सेंटीमीटर. व्हाट अबाउट इट्स एरिया? इट्स एरिया इज इक्वल टू पाई कैपिटल R square, and you know that the area of this circle is equal to the sum of area of these two circles. So this pi r square is equal to 64 pi, ये है हमारे फर्स्ट सर्कल का एरिया, एंड 36 पाई
ये है हमारे सेकंड सर्कल का एरिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, इट्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज 64 प्लस 36। यू कैन राइट हेयर पाई आर स्क्वायर 64 प्लस 36 इट इज 100 पाई। पाई डिवाइड हो जाएगी उधर आके, तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगी। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. So r is equal to square root 100, and you know that the square root of 100 is plus minus 10. Radius can never be in negative form, so it is positive. We can write here, let answer is there. Radius of new circle, it is 10 centimeter, and this is our answer. Fourth question of exercise is, the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? आइए क्वेश्चन को समझते हैं। किसी कार के व्हील्स, हर एक व्हील और उनका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, राइट। हमें बताना है कि 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशन होगा, कितनी बार वो व्हील घूम जाएगा अगर गाड़ी की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। पहले तो यूनिट्स देखिए, यहाँ पे किलोमीटर है, ये आर है, ये मिनट है और ये सेंटीमीटर है। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि एक व्हील ले लेते हैं हम। लेट दिस इज द व्हील ऑफ अ कार, इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल, नो डाउट। अब जब ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने की बात आएगी, व्हाट विल यू वी यूज? We use formula for area or for circumference. We use this circumference, not the area. जब डिस्टेंस कवर करने की बात आएगी तो व्हील इस तरह से टर्न करेगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर होगी दैट इज दिस सर्क्यूमफेरेंस, राइट। एरिया कब होता है? जब अंदर की बात होती है। तो ये हमारे सर्क्यूमफेरेंस की बात हो रही है, तो हम सर्क्यूमफेरेंस का एरिया यूज करेंगे। तो एक सर्क्यूमफेरेंस में 80 सेंटीमीटर डायमीटर के हिसाब से एक सर्क्यूमफेरेंस हो जाएगी। और हम देख लेते हैं कि 66 किलोमीटर पर आवर में 10 मिनट में वो गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी। तो जितना ट्रैवल करेगी उसको हम सर्क्यूमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। कम टू दिस सॉल्यूशन, द स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कार ट्रेवल इन 1 आवर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। कार 1 घंटे में 66 किलोमीटर ट्रेवल करती है। हमें कितने मिनट में चाहिए? हमें चाहिए 10 मिनट्स में। ओके, तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर, और यू कैन से 60 मिनट्स इज इक्वल टू 66 किलोमीटर, राइट। आप ये देखेंगे कि किलोमीटर को भी हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। सो इट इज 66 इंटू, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 से? इट्स 1000। ओके, और जब मीटर में आ जाएगा तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज 66 000 एंड 0050 66 लाख सेंटीमीटर। The distance traveled by the car in 60 minutes. We want to find in 10 minutes. Okay. So the distance traveled by car in 10 minutes. तो यूनिट फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले 60 मिनट के लिए करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए करेंगे, फिर 10 मिनट के लिए करेंगे। ये करना तो पूरा ही कर लीजिए। इट्स 1 मिनट इज इक्वल टू 6650 डिवाइडेड बाय 60। 0 से हो जाएगा आपका 0 कैंसिल, 6 पे आ जाएगा 11 and 40 11 1 2 3 40 सेंटीमीटर। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस traveled by the car in 10 minutes, it is equal to 11,000 into 10, so it is 1150, means 11 lakh centimeter. The car has to travel this distance and the diameter of wheel is this, so right here diameter of wheel is equal to 80 centimeter
So radius is equal to, it's 80 upon 2. You know the radius is half of diameter. It is 40 centimeter. Now we have to find the circumference. Note the area. So circumference is equal to 2 pi r. Means 2 pi and 40 centimeter. This is the circumference. And the number of revolution, we have to divide this distance by the circumference. So right here, number of revolution, here number of complete revolution. Number of complete revolution is equal to, this distance is 11 lakh centimeter divided by 2 pi into 40. So 11 lakh divided by 2 into 22 by 7 into 40. The value of pi is 22 by 7. आप क्या करेंगे, 7 डिवीजन का डिवीजन ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ यू हैव टू सोल्व. 0 कैंसिल विद 0. क्लियर. 11 1 जा 11 and 4 0. 11 2 जा 22. Simple calculation, right? 5 2 जा 10 and 000. Now 2 2 जा 5, 2 5 जा 00. You can cancel it with 4 or by 2 or 2 as you wish. 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8 and 10 it is 20, 4 5 ja 20. It's 625 and the answer is 625 into 7. Now multiply 625 by 7. 7 5 ja 35, 3 7 2 ja 14 and 3 17. 1 carry forward हो जाएगा. 7 6 ja 42 and 1 43. What about the unit? Is it meter, centimeter, kilometer or something else? This is the number of revolution. This is the number of revolutions, not the distance. So don't use unit. Right? Proper answer. The number of revolution is, number of complete revolution is 4375. Or you can write revolution so if you want to write.